चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि हम कैसे फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में चेंज कर सकते हैं या एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बना सकते हैं। ये दोनों कन्वर्जन हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एक बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिड्यूस होते हैं तो पहले बनाते हैं एल्डिहाइड और फिर इनका रिडक्शन कराया जाए तो ये देते हैं अल्कोहल, COH CHO में, CHO CH2OH में। और ठीक जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, ये मेनली आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो ये बेस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड रिड्यूस होकर हमें क्या देते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। चलिए अब हम देखते हैं। हमने ये लिया फॉर्मिक एसिड का मैं करा दूं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ होगा। तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, जितने कार्बन है उतने वाला एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, जितना कार्बन है उतने वाले अल्कोहल में। अब देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। हमें कार्बन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए अब हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑक्सीजन है, POCl3 बनेगा ही, HCl रिमूव होगा। तो POCl3 एक रिमूव हो गया, HCl एक रिमूव हो गया, तो ये आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड से आप दो तरह से इसके कार्बन बढ़ा सकते हैं। एक, इस पर आप पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करा दें, दूसरा आप इस पर वुड्स रिएक्शन कर दें। सोडियम वुड्स रिएक्शन आप सभी ने 11th में पढ़ी है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, तो एल्केन फॉर्म होते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में ये CH3 में चेंज हो जाएगा और इसमें यदि हम करते हैं तो ये बदल जाएगा CH3CN में, एल्किल मेथिल साइनाइड। इस मेथिल साइनाइड का फिर हम रिडक्शन कराएं तो देखिए, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल का डबल, डबल का सिंगल होगा, दोनों पर 2 H जाएंगे और हमें मिल जाएगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन पर हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाएं, नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा। ये 3 भागों में देखिए, RNH2 ये ऐसा हो गया आपका। ये जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है तो 3 चीज़ें बनती हैं आपका। नाइट्रस एसिड HNO2 है तो ROH N2 H2O, तो ये N2 निकला, H2O निकला, आपको क्या मिल गया, CH3CH2OH मिल गया। क्लियर है। ये CH3CH2OH किससे रिएक्ट करेगा, आप देखिए, CH3CH2OH को मुझे एसिड में बदलना है तो इसका क्या कर दूंगी, ऑक्सीडेशन, CH3CHO बन जाएगा। क्लियर है। CH3CHO, इसका फिर ऑक्सीडेशन कर दूं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये तरीका था हमारे पास। दूसरा मैंने क्या कहा, मेथिल पर आप वुड्स रिएक्शन करा दीजिए तो एथिल बन जाएगा। एथिल का आप क्लोरीनेशन कर दीजिए, क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। इस पर एक्वस KOH की रिएक्शन करा दीजिए तो आपको इथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एसिटिक एसिड। इस तरह फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड हम बना सकते हैं। पहले 3 स्टेप में रिडक्शन हुआ एल्डिहाइड, रिडक्शन हुआ अल्कोहल, फिर PCl5 की रिएक्शन, मेथिल क्लोराइड, 2 में से कोई भी एक तरीका, KCN की रिएक्शन कराई, फिर रिडक्शन कराया, HNO2 की रिएक्शन कराई, अल्कोहल मिल गया। या वुड्स रिएक्शन कराई
एथेन बनाया, Cl2 की रिएक्शन की, क्लोराइड बनाया, एक्वस KOH की रिएक्शन की, अल्कोहल। फिर अल्कोहल से जस्ट अपोजिट जाना है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो एसिड। इस तरह फॉर्मिक एसिड से आप एसिटिक एसिड यहाँ से आकर बनाएं या फॉर्मिक एसिड से इस तरह से एसिटिक एसिड बना लें, दोनों आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड चूज करते हैं। तो इसमें कार्बन का नंबर 1 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन का नंबर जब भी हमें इंक्रीज करना हो तो उसे एल्किल हैलाइड में चेंज करते हैं, उस पर या तो पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन करके हम नंबर को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, यदि हमें एसिटिक से फॉर्मिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब बाद में करें तो आपको ये आसानी से समझ में आए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ये कन्वर्जन सीख रहे हैं कि फॉर्मिक से एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आपके 3 कन्वर्जन कंप्लीट होते हैं। यदि आता है हाउ यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, तो रिएक्ट विथ PCl5, रिएक्ट विथ KCN, रिडक्शन कराना है, HNO से HONO नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट करा देना है, तो मिथाइल अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। एक स्टेप आगे बढ़ गए, अल्कोहल किसके रिडक्शन से मिले थे, एल्डिहाइड के, यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ ऑक्सीडेशन, तो फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन किया था तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ तीनों फॉर्मिक से एसिटिक, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। इसी तरह दूसरे कन्वर्जन में भी आप देखेंगे कि एक को सीख कर यदि आप 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको तीनों कन्वर्जन मिथाइल से मतलब इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड और एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, तीनों आपको एक ही कन्वर्जन में समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं, हम एसिटिक एसिड CH3COOH से फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, और ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में कैसे चेंज करेंगे। देखिए एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं और फॉर्मिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो जब भी हमें कार्बन का नंबर कम करना हो तो कार्बन के नंबर को कम करने के लिए 2 रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये कर सकते हैं। पहली रिएक्शन होती है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड में जो आपका रिएक्टेंट है उसे आपको उसके सोडियम सॉल्ट में चेंज करना होता है। दूसरी होती है हाफमैन ब्रोमोएमाइड मेथड। हाफमैन ब्रोमोएमाइड मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, तो इस मेथड में जो आपका रिएक्टेंट है इसे आपको एमाइड में चेंज करना होता है, मतलब ये OH को NH2 से रिप्लेस करना होता है। और सोडा लाइम में हमें क्या करना पड़ता है, ये H हटाकर Na करना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों मेथड से चेंज करके बता रही हूँ कि हम कैसे नंबर ऑफ कार्बन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COH। पहले मैं ये पहली वाली मेथड आपको बता रही हूँ जिसमें हम सोडा लाइम का यूज़ करेंगे। ये एसिड है, एसिड की रिएक्शन हमने बेस से कराई। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। हमने यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया, सॉल्ट क्या बचा, CH3COONA। CH3CO को एसीटेट कहते हैं, Na सोडियम है। जब भी हम किसी सॉल्ट का नाम लिखते हैं तो पॉजिटिव पार्ट को पहले और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, सोडियम एसीटेट। तो ये आपका सोडियम एसीटेट बन गया। अब इस सोडियम एसीटेट पर आप किसकी रिएक्शन कराएंगे, सोडा लाइम की। सोडा लाइम मतलब NaOH इस सोडा और लाइम मतलब CaO। यहाँ पर ये रिएक्शन होने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और पूरा ये ग्रुप बाहर निकल जाता है Na2CO3 बनाकर। तो यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, Na2CO3। देखिए 2 कार्बन थे, ये कार्बन जाने से अब आपके पास ये प्रोडक्ट बच जाएगा CH4। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 2 थे, आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 हो गए। अब इसका जो मीथेन आपको मिल गया, इस मीथेन का आप करेंगे क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इस पर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। एक HCl बाहर निकलेगा और एक Cl ऐड हो जाएगा। अब इस पर हम करेंगे एक्वस KOH की रिएक्शन। एक्वस KOH क्या करेगा, ये K और Cl आपस में KCl बनाकर निकलेंगे, OH Cl की जगह जाएगा और हमें मिल जाएगा मिथाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल हमें मिल चुका है। हम जानते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन वाला है, इसलिए एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का फिर से हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन करने पर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। क्लियर है। इस तरह एसिटिक एसिड को पहले सोडा से क्रिया करा के NaOH से रिएक्ट करा के सोडियम एसीटेट में चेंज किया, जिसको सोडा लाइम से रिएक्ट कराकर मीथेन बनाई। मीथेन का क्या किया, क्लोरीनेशन। ये क्या बन गई आपकी, मीथेन। मीथेन का आपने क्लोरीनेशन करके उसे किस में चेंज किया, मिथाइल क्लोराइड में। मिथाइल क्लोराइड को KOH से रिएक्ट करा के मिथाइल एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह हमें यहाँ फॉर्मिक एसिड मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह हमने क्या बना लिया, फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा मेथड मैंने क्या कहा था, तो इस मेथड में हाफमैन ब्रोमोएमाइड में हमें एसिटिक एसिड को किस में चेंज करना पड़ेगा, एमाइड में। और एमाइड हम जानते हैं, एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स में मैंने वेरी IMP लगाकर आपको इनको बनाने की मेथड याद करने को कहा है कि ये कैसे हम बनाते हैं इन्हें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे। एसिड बेस रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ जो सॉल्ट बनता है वो बनता है अमोनियम एसीटेट। देखिए उसमें आपका क्या बना था, सोडियम एसीटेट। यहाँ क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम एसीटेट अब आप हीट करेंगे तो H2O को रिमूव करेगा और एमाइड में बदलेगा। तो CH3CONH2 ये आपका क्या हो गया, एसिटामाइड। एसिटामाइड पर आप हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर देंगे। देखिए यहाँ सोडियम एसीटेट पर रिएक्शन हुई थी, यहाँ किस पर होगी, एसिटामाइड पर। तो एसिटामाइड पर हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करेंगे, उसके लिए हमें KOH और ब्रोमीन चाहिए होता है। ब्रोमामाइड से याद रखिए ब्रोमीन और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बेस यहाँ NaOH था तो आप यहाँ NaOH भी ले सकते हैं। ब्रोमामाइड से आपको ब्रोमीन को याद रखना है। तो ये CO ग्रुप आपका पूरा रिमूव हो जाता है। CO रिमूव हुआ तो आपका क्या बन जाएगा, CO रिमूव हुआ तो आपको मेथिल एमीन मिलेगा। मेथिल एमीन पर आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा देंगे तो मिथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। इस रिएक्शन को देखिए मैं आपको बताती हूँ ये रिएक्शन कैसी होती है मिथाइल एल्कोहल वाली। ये आपका मिथाइल एमीन है। मिथाइल एमीन पर आप नाइट्रस एसिड HNO2, तो उसको OHNO2 के फॉर्म में लिखा मैंने, NO के फॉर्म में लिखा। तो ये 3 पार्ट्स में टूट कर रिएक्शन होती है, H2O N2 CH3OH। मतलब आपका ये एमीन किस में बदल जाएगा, OH में, मिथाइल एल्कोहल में। मिथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड। इस तरह आपने एसिटिक एसिड को किस में चेंज कर लिया, फॉर्मिक एसिड में। अब देखिए इसमें हमें जो कन्वर्जन आते हैं, यदि हम देखें तो हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। 3 चीज़ें हम कौन सी पढ़ रहे हैं, तो पहला हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल। पहली चीज़ हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ हम कार्बोक्सिलिक पढ़ रहे हैं। ये 3 चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक को कम नंबर वाले कार्बोक्सिलिक में चेंज करना तो हमने सीख लिया। यदि ये एल्डिहाइड होता, 2 वाला एल्डिहाइड होता, 2 वाला एल्डिहाइड मतलब आपका यहाँ पर आपको CH3CHO होता। CH3CHO का ऑक्सीडेशन होता तो CH3COH बनता, क्योंकि जितने कार्बन वाले का एल्डिहाइड होता है उतने का ही एसिड प्राप्त होता है हमें। क्लियर है। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो 2 कार्बन वाला क्या होता, आपका एसिड होता। तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड का करेंगे तो फॉर्मिक एसिड मिलता है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि यदि हम से कहा जाता कि
एसिटल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में बदलिए। तो आप यहाँ से एक स्टेप हटाते और यहाँ एक स्टेप जोड़ देते। ऑक्सीडेशन कितने वाले का करते? 2 वाले का। अब देखिए, यदि आप एक स्टेप और कम करके ऊपर जाएं अल्कोहल पर जाएं तो आपको मिथाइल अल्कोहल बनाने को कहा जाता किससे? इथाइल से। तो इथाइल से बनाने को कहा जाता, तो इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता तो एसिटल्डिहाइड देता। मतलब यहाँ पर आप इथाइल अल्कोहल ले लेते CH3CH2OH, उसका ऑक्सीडेशन करते। ये 2 स्टेप यदि आप एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 2 कन्वर्जन आप सीख जाएंगे। पहला, आपने देखिए हमारा जो एम था सीखना अभी वो था एसिटिक से फॉर्मिक, लेकिन इसी में हम एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ से एक कम करें, यहाँ पर एक बढ़ा दें, एसिटल्डी का ऑक्सीडेशन कर दें। मिथाइल, इथाइल से मिथाइल, तो इथाइल ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर आपको चेंजेस याद रखने हैं कि पहले NaOH से रिएक्ट कराया, सोडा लाइम की रिएक्शन कराई, क्लोरीनेशन कराया, KOH की रिएक्शन कराई, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसा ही चलता है। देखिए, आपको जो स्टेप याद करने हैं वो क्या क्या करने हैं, ये तो कॉमन है। क्या कॉमन है? CH3CH2OH ऑक्सीडाइज्ड होगा CH3CHO में, CH3CHO ऑक्सीडाइज्ड होगा CH3COH में। रिडक्शन होता है तो ठीक उल्टा होता है। अल्कोहल 2 वाला है तो एल्डिहाइड 2 वाला, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 2 वाला एसिड मिलेगा। बीच के स्टेप आपको याद रखने हैं, पहले NaOH से रिएक्ट कराना है, फिर सोडा लाइम से रिएक्ट कराना है। ये सोडा लाइम ही मेन स्टेप है जहाँ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे आपके? कम होंगे। फिर आपको क्लोरीनेशन करना है और उसके बाद KOH से रिएक्ट कराना है। तो NaOH KOH, क्लियर है? NaOH KOH, NaOH और CaO और Cl2। यदि आपने ये याद कर लिया, NaOH KOH, पहले स्टेप में NaOH, दूसरे में KOH लेना है, एक्वस KOH, NaOH और Cl2। तो देखिए, आपको याद यदि हो गया है तो कितना आसान हो जाएगा। आपने एसीटेट लिया, NaOH की रिएक्शन कराई, सोडियम एसीटेट बना। NaOH के बाद NaOH और CaO लेना है, पूरा ग्रुप रिमूव होगा। Cl2 की रिएक्शन करानी है, KOH। फिर तो वही स्टेप है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक वाला अल्कोहल है तो एक वाला एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और एक वाला आपका एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया याद रखने के लिए, यदि एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं तो आप ये पीछे वाला स्टेप हटाएंगे, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देंगे। क्या यहाँ पर ले लेंगे? एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल्डी से फॉर्मेल्डी बोल रहे हैं। यदि इथाइल से मिथाइल बोल रहे हैं तो यहाँ एक स्टेप बढ़ाएंगे और यहाँ एक स्टेप और कम कर देंगे। इस तरह तीनों कन्वर्जन आपको बन जाएंगे। तो NaOH और CaO, Cl2 और KOH, फिर तो ऑक्सीडेशन होना है और यहाँ भी ऑक्सीडेशन होना है। दूसरा तरीका क्या था? हम अमोनिया से रिएक्ट करा के, इतना तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वैसे भी डेरिवेटिव्स में याद करना है कि एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम एसीटेट बनाता है, जो गर्म करने पर क्या देता है? एसिटामाइड। एसिटामाइड पर हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करनी है, एमीन बनेगा, एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके अल्कोहल देगा। अल्कोहल के फिर वही स्टेप चलेंगे। तो चाहे आप इधर से आ जाइए यहाँ, या आप यहाँ से आ जाइए यहाँ, दोनों में से किसी भी तरह से कन्वर्जन आप सीख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके कन्वर्जन थे जो हो गए। अब देखिए, हो सकता है आपको दे दें कि एसिटिक एसिड से आप एसीटोन कैसे बनाएंगे। एसिटिक एसिड से एसीटोन, तो हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है रिएक्ट कराएंगे। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर रिमूव होगा। अब देखिए, यहाँ पर कैल्शियम पर पॉजिटिव होता है और OH कैसा होता है? नेगेटिव। और एसीटेट में CH3CO नेगेटिव होता है और H पर क्या होता है? प्लस। तो प्लस वाला माइनस से, तो इस माइनस के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक प्लस चाहिए, इसलिए एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? 2। तो ये 2 आपके वाटर रिमूव हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। क्लियर है? तो सबसे पहले एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे और कैल्शियम एसीटेट बना देंगे, CH3COOCA। ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम एसीटेट
फिर इस एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन आप कर देंगे। ड्राई डिस्टिलेशन में क्या होगा, जितने कैल्शियम होते हैं उतने CaCO3 बाहर हो जाते हैं। तो एक ही कैल्शियम है तो एक CaCO3 बाहर किया आपने। फिर हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप बचा है। कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी पर क्या बच रहा है, CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, एसीटोन। तो हमने एसिटिक एसिड को किस में चेंज कर दिया, एसीटोन में। ये क्या था आपका, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को उसके कैल्शियम सॉल्ट, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। सोडियम होता तो सोडियम एसीटेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए एसीटेट कितनी बार आया है, 2 बार। देखिए यदि आप फॉर्मूला बनाते हैं तो कैल्शियम पर +2 है, CH3CO पर -1 है। ये एक बार और ये कितनी बार आएगा, 2 बार, इसलिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्लियर है। तो इस तरह CH3COO का होल ट्वाइस Ca। CH CO3 बाहर निकालेंगे, कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी पर 2 CH3 बच रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, एसीटोन। तो ये आपके कन्वर्जन जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो मैंने करवा दिए। और